जय बाबा स्वामी। आज के ग्रंथ पठन की शुरुआत हम गुरु आवाहन से करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। जय बाबा स्वामी। कल हमने देखा कि गुरुदेव हमें प्रार्थना का महत्व बता रहे थे कि जब आप दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हो और देने का पर्याप्त साधन नहीं हो, तो ऐसे समय अपनी सद्भावना दूसरों तक पहुंचाने का मार्ग प्रार्थना है। इसके बाद उन्हें अपने गुरुदेव द्वारा बताया गया गुरुदेव शब्द का अर्थ याद आ रहा था। वे उन्हें नाड़ियों के विषय पर मार्गदर्शन कर रहे थे। अब आगे का पठन करते हैं। मनुष्य भूतकाल के भगवान को मानता है, जबकि यह इतिहास रहा है कि एक रूप बाद में कभी नहीं आया, यानी भगवान भी रूप बदलता रहता है, माध्यम बदलता रहता है। आज का रूप आज की परिस्थिति के अनुसार होगा। वह आज की परिस्थिति के अनुसार इसलिए होगा क्योंकि वह माध्यम आज का है। इसका गुण यह है कि इसे आसानी से पकड़ा जा सकता है। कोई भी व्यक्ति पास व वर्तमान में होने के कारण आसानी से पकड़ा जा सकता है, और दोष इसलिए है कि आज सा है, आपकी कल्पना जैसा नहीं है, आपकी कल्पना के अनुरूप नहीं है, इसलिए इसे पकड़ना कठिन है। आज के माध्यम को आसानी से पकड़ा जा सकता है, पर माना नहीं जा सकता है, और पुराने माध्यम को केवल माना जा सकता है, पकड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि वह पहुँच के बाहर है। इस परिस्थिति में बीच का मार्ग ही अवलंब करना होगा, मध्य में ही रहना होगा, और मध्य में रहने के लिए दोनों के गुणों को लेकर ही आगे बढ़ना होगा। माध्यम का गुण है वर्तमान में होने के कारण आसानी से पकड़ सकते हैं, तो माध्यम को पकड़ लीजिए। दूसरा, भगवान को मानना आसान होता है, तो मानने का गुण पकड़ लें, यानी माध्यम को ही पकड़कर मानना ईश्वर प्राप्ति का मार्ग होता है। ऐसा ही मैंने अपने जीवन में किया। मेरे गुरुदेव को ही भगवान का माध्यम समझकर पकड़ा और उन्हें ही भगवान माना, और इसी कारण मैं मोक्ष की स्थिति अपने जीवन काल में ही प्राप्त कर सका। यह मेरा अपना निजी अनुभव है, और यह अनुभव ही उपदेश समझ लें। अपने सद्गुरु के माध्यम से परमात्मा को पाना शुरू करें। सद्गुरु के माध्यम से पाना आसान है, क्योंकि सद्गुरु ने पा लिया है, और
उनके साथ एक बड़ी सामूहिकता है तो और भी आसान हो जाता है। परमात्मा एक अविनाशी शक्ति है जिसे उसके वर्तमान के माध्यम से पाना आसान है और वह परिस्थिति के अनुसार रूप बदलती रहती हैं। इसलिए उसके रूप पर हमारा ध्यान नहीं होना चाहिए। परमात्मा सदैव माध्यम के भीतर से प्रकट होता है। परमात्मा का माध्यम भी परमात्मा बनाता नहीं है। जिस आत्मा ने शरीर में रहते हुए ही अपने शरीर का अस्तित्व मिटा दिया और अपने सारे शरीर के अस्तित्व को परमात्मा में विलीन कर दिया, ऐसी आत्मा ही परमात्मा का माध्यम बनती है और ऐसी आत्मा से परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। और ऐसी पवित्र आत्मा तक पहुंचने का मार्ग उसका शरीर है। जिस शरीर में वह रहती है, उस शरीर को पकड़ लोगे तो उस आत्मा को पकड़ सकते हो। वह आत्मा उसी शरीर में छुपी हुई है और शरीर में छुपी है, इसीलिए पकड़ी जा सकती है। क्योंकि शरीर के त्याग के बाद तो आत्मा का क्षेत्र बड़ा हो जाएगा, फिर पकड़ना कठिन होगा, मानना आसान होगा। आज मानना कठिन है और पकड़ना आसान है। इसी कारण से पवित्र आत्माओं को शरीर में रहते हुए पकड़ना कठिन प्रतीत होता है, पर है नहीं। मानना कठिन है, इसलिए पकड़ना कठिन लगता है। इसीलिए अपने सद्गुरु को गुरुदेव कहना यानी सद्गुरु के शरीर को पकड़कर भगवान मानना है। वास्तव में तो सद्गुरु का शरीर भी भगवान नहीं है। किसी माध्यम को भगवान मानना हमारे मन का भाव है। आप किसी को भी भगवान मान सकते हैं, पर जिस माध्यम को हम भगवान मान सकते हैं, वह माध्यम अगर हमारे पास हो तो मानने में आसानी हो जाती है। इसलिए मैंने मेरे गुरुदेव को ही भगवान माना और यह जानते हुए माना कि वे एक सामान्य मनुष्य हैं, लेकिन परमात्मा की शक्तियों ने मुझ तक पहुंचने के लिए उनके शरीर को माध्यम बनाया और ईश्वरीय अनुभूति मुझे उनके माध्यम से मिली। इसलिए वे मेरे लिए भगवान हो गए और मैंने अपना भगवान उन्हें ही माना। वास्तव में इस जगत में परमात्मा एक ही है और वह सर्वत्र शक्ति के रूप में फैला हुआ है, लेकिन हम हमारे छोटे से जीवन में उसके सर्वत्र व्याप्त स्वरूप को नहीं जान सकते हैं। इसलिए जब हम उसके किसी एक माध्यम को अनन्य भाव से मानते हैं, तो ही हमारी भीतर की यात्रा प्रारंभ होती है और आत्मज्ञान प्राप्त होता है। आत्मज्ञान का अर्थ है अपने आप को जानना। जिसने अपने आप को जान लिया, बस उसने परमात्मा को भी जान लिया। क्योंकि अपने आप को जानना केवल आत्मा के स्तर पर ही हो सकता है। आप आत्मा बनकर जानेंगे कि मैं एक आत्मा हूँ और यह मेरा शरीर है जिसे मैंने धारण किया है, पर मैं यह नहीं हूँ। तब शरीर की सारी मोह माया समाप्त हो जाएगी और आप शरीर से अलग होकर आत्मा बनने का अनुभव प्राप्त करोगे।
तो फिर शरीर के दोषों से भी परे हो जाओगे, यानी शरीर के मायाजाल से मुक्त हो जाओगे। यह मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। यह जीते जी ही मनुष्य को प्राप्त करना पड़ता है। ऐसी मोक्ष की स्थिति आपको तब मिल सकती है जब तुमने ऐसी स्थिति प्राप्त किए मनुष्य को अपना समर्पण किया हो। तब ऐसी स्थिति आपको उसके सानिध्य में प्राप्त हो सकती है। परमात्मा समय समय पर अलग अलग माध्यमों से प्रकट होते रहते हैं। ऐसे मनुष्य जिन्होंने शरीर में रहते हुए भी आत्म तत्व को प्राप्त कर अपना अस्तित्व परमात्मा में विलीन कर लिया, तो फिर उनका अपना निजी अलग कुछ नहीं रह जाता है और फिर उनका अस्तित्व समाप्त होने के कारण वे परमात्मा के माध्यम बन जाते हैं। परमात्मा इनके माध्यम से अलग अलग प्रकार से प्रकट होते रहते हैं। इनके दर्शन मात्र से ही हमारी आत्मा आनंदित हो जाती है, क्योंकि आत्मा जानती है मैं किसके सामने खड़ी हूँ। ऐसे माध्यम की वाणी से भी परमात्मा प्रकट होते रहते हैं। वह माध्यम क्या बोल रहा है, किस भाषा में बोल रहा है, किस विषय पर बोल रहा है, उसको कोई मायने नहीं। मायने है वह बोल रहा है। माध्यम के शब्दों के माध्यम से परमात्मा प्रकट होता है। फिर आत्मा का नियंत्रण शरीर पर हो जाता है। शरीर उस स्थान से जाना भी चाहे तो भी आत्मा अपने शरीर को वहाँ से हटने नहीं देगी। माध्यम के नाम में ही बड़ी शक्ति होती है। केवल नाम मंत्र से ही मानव शरीर की शक्तियाँ जागृत होती हैं और इससे मानव शरीर की सुषुप्त शक्तियाँ जागृत होने लगेंगी। मानव शरीर की बहुत सी सुषुप्त शक्तियाँ जो मनुष्य के भीतर ही छुपी हुई होती है प्रकट हो जाती है और एक सामान्य मनुष्य से भी असामान्य कार्य होने लग जाते हैं। और यह सब तभी संभव है जब वह अपना अस्तित्व विश्व के अस्तित्व में खो दे। अस्तित्व से हमारा आशय शरीर के अस्तित्व से है, यानी शरीर का अस्तित्व खोकर आत्मा के स्तर पर जिए। और जब आत्मा के स्तर पर जीता है तो मनुष्य को बड़ी सूक्ष्मता प्राप्त हो जाती है। अति सूक्ष्मता प्राप्त होने पर ही भीतर की सूक्ष्म शक्तियाँ जागृत होती है। मनुष्य के शरीर में सकारात्मक शक्तियों का भंडार है। मनुष्य इतने बड़े भंडार के साथ जीवन व्यतीत करता है और मनुष्य का जीवन भी समाप्त हो जाता है, पर उसे अपने पास की शक्तियों का एहसास ही नहीं होता है। और एहसास इसलिए नहीं होता कि उसे जगाने वाले कोई सद्गुरु उसके जीवन में नहीं आए। यह ठीक ऐसा ही है कि एक दीपक में तेल संपूर्ण भरा हुआ है, भीतर बाती भी है, पर ऐसे दीपक को जलाने वाला कोई नहीं है। यह मनुष्य का शरीर दीपक है, आत्मा बाती है जो प्रकाशित होने के लिए तैयार है, पर जलाने वाला चाहिए। और मनुष्य के भीतर की शक्तियाँ दीपक का तेल है जो बाती के जले बिना बेकार ही है।
जब तक कोई प्रकाशित करने वाला दीपक पास में नहीं आता, सब कुछ होकर भी बेकार है, अंधेरा बना ही है। और अंधेरे में पड़ा हुआ ऐसा दीपक अपने आसपास का अंधेरा देखता रहता है और यह भी ढूंढता रहता है कि अंधेरा कहाँ तक है, और उसका चित्त अंधकार खोजने में ही होता है और उसे दुनिया भर में अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है। कहीं भी कोई प्रकाश नज़र नहीं आता है। और प्रकाश होता नहीं ऐसा नहीं है, पर दिखता नहीं है। और प्रकाश इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि प्रकाश पर चित्त ही नहीं है। प्रकाश खोजना ही नहीं चाहते हैं। इस दुनिया में प्रकाश है, यह पता ही नहीं है। खोजा जा रहा है तो बस अंधेरा, ढूंढा जा रहा है तो बस अंधेरा। जब आपका चित्त ही प्रकाश पर नहीं है, आपकी खोज ही प्रकाश की नहीं है, और आप कहते हो कि प्रकाश कहीं है ही नहीं। प्रकाश है, पर आपको इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि आप प्रकाश पाना ही नहीं चाहते हैं। आप तो अंधेरा खोज रहे हो। आप तो देख रहे हो कि अंधेरा कहाँ तक है। आप तो प्रत्येक स्थान पर अंधेरा देखकर खुश हो रहे हो। सारी दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा है, यह सोचकर खुश हो रहे हो, तो प्रकाश कैसे दिखेगा? आपको अगर प्रकाशित होना है तो अपनी खोज को ही बदल दो। यह मत देखो अंधेरा कहाँ तक है, क्योंकि उस अंधेरे की खोज में सारा जीवन ही समाप्त हो जाएगा। पर अंधेरा कहीं समाप्त नहीं होगा। अंधेरे से प्रकाश की ओर जाना चाहते हो तो प्रकाश आपके ही भीतर है। प्रकाश के स्रोत तुम स्वयं हो। प्रथम भीतर जाओ, अपने भीतर प्रकाश पाने की इच्छा करो और प्रकाश पर ही चित्त रखो, तो आपकी भीतर की प्रकाश की इच्छा के कारण एक दिन एक प्रकाशवान दीपक आपके दिए के करीब आएगा और ऐसा लगेगा कि वह दीपक आपके पास आया है। पर होगा यह कि आपके भीतर की प्रकाश की इच्छा के कारण आप स्वयं ही एक प्रकाशित दिए की कक्षा में चले गए हों और उस प्रज्वलित दिए के अधिक निकट जाने पर, उसकी बाती से आपकी बाती के टकराने पर वह दिया आपके दिए को ही नहीं जलाता, आपका दिया उस प्रज्वलित दिए के सानिध्य में जल जाता है। जलना उस दिए का स्वभाव है। वह किसी अन्य दिए को जला ही नहीं सकता है, पर उसके सानिध्य में दूसरे दिए जल ही जाते हैं। इस प्रक्रिया में आपकी इच्छा सर्वोपरि है, क्योंकि उस इच्छा के कारण ही प्रकाश के ऊपर चित्त गया और प्रकाश पर चित्त जाने के कारण ही प्रकाश तक पहुंचा गया। और प्रकाशित दिया तो जल ही रहा था, वह तो पहले से ही प्रकाशित था। वह कोई हमारे लिए नहीं जला, वह तो जल ही रहा था। जले तो हम उसके सानिध्य में। और जब किसी प्रकाशित आत्मा के सानिध्य में हमारा दिया प्रकाशित हो जाता है
तो हमारे दिए के चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश दिखने लगता है। अपना स्वयं का दिया प्रकाशित होने पर सभी ओर प्रकाश ही प्रकाश अनुभव होता है। इसका मतलब यह कदापि नहीं है कि सारी दुनिया में ही प्रकाश हो गया है, सारी दुनिया में अंधेरा हो और आपके आसपास उजाला हो। तो उस अंधेरी दुनिया से तुम्हें क्या लेना देना? कितने दिए प्रकाशित होकर इस दुनिया में आए और चले गए, वे भी इस दुनिया का अंधेरा दूर न कर सके, क्योंकि कुछ दिए अंधेरा दूर करना ही नहीं चाहते हैं। इसलिए जीवन में यह कभी मत देखो कि अंधेरा कहाँ तक है, बस अपना दिया जला लो। अगर प्रत्येक दिया केवल अपने आप को जला ले तो हो सकता है कि इस दुनिया से सारा अंधेरा समाप्त हो जाए। लेकिन इस दुनिया से सारा अंधेरा हटाना है तो उसकी शुरुआत स्वयं से ही करनी होगी। दुनिया को प्रकाशित करना असंभव है, लेकिन स्वयं को प्रकाशित करना आसान है। आपके दिए का आकार छोटा है, उसमें थोड़ा सा ही तेल है। तेल इतना नहीं है कि दुनिया में प्रकाश कर सको, तेल इतना ही है कि स्वयं प्रकाशित हो सको। परमात्मा भी यही चाहता है कि प्रत्येक दिया जले और स्वयं प्रकाशित हो और अपने आसपास का अंधेरा हटाए। इसीलिए प्रत्येक दिए का निर्माण ही परमात्मा ने छोटा बनाया है। इसलिए प्रकाश की शुरुआत प्रत्येक दिए को स्वयं जलकर ही करनी चाहिए। प्रत्येक दीपक स्वयं को ही प्रकाशित कर ले तो हो सकता है कि एक दिन सारी दुनिया में प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। पर प्रकाश की शुरुआत हमें स्वयं से करनी होगी। इसलिए सर्वप्रथम दिए को प्रकाशित होने की इच्छा रखनी चाहिए, ताकि फिर उसका चित्त प्रकाश की ओर जाएगा और चित्त प्रकाश की ओर जाएगा तो वह प्रकाश तक पहुँचेगा और एक दिन स्वयं प्रकाशित होगा। इस दिए के समान मनुष्य का आकार भी छोटा है। मनुष्य में शक्तियाँ सीमित है, जैसे दिए में सीमित मात्रा में तेल होता है। दिए में बाती रहती है, वैसे ही मनुष्य में आत्मा होती है और आसपास बुराइयां रहती है। ये बुराइयां अंधेरे के समान सारी दुनिया में फैली हुई हैं। उन्हें कोई चाहकर भी हटा नहीं सकता है और प्रत्येक मनुष्य की बुराइयों पर अगर चित्त रखेंगे तो हमारा सारा जीवन समाप्त हो जाएगा, पर इस दुनिया की बुराइयां समाप्त नहीं होंगी। इसलिए हमें हमारी खोज की दिशा ही बदलनी होगी। हमें सामने वाले मनुष्य में अच्छाइयाँ ढूंढनी होगी और सदैव उसी पर चित्त रखना होगा। तभी एक दिन अपने अंदर की भी अच्छाइयाँ जागृत होगी और सर्वप्रथम अपने आप को प्रकाशित होने की इच्छा करनी होगी। तभी हम किन्हीं प्रकाशित सद्गुरु के पास पहुंच सकेंगे और उन सद्गुरु के सानिध्य में जाने मात्र से ही हम प्रकाशित हो जाएंगे। वे सद्गुरु हमें प्रकाशित करेंगे नहीं, क्योंकि वे तो
कुछ करने के भी परे चले गए हैं, पर प्रकाशित रहना उनका स्वभाव हो गया है। उनका सानिध्य इतना पवित्र है कि हम उनके सानिध्य में ही प्रकाशित हो जाते हैं। इसी प्रकार आत्म साक्षात्कार किया नहीं जाता, क्योंकि यह ईश्वरीय क्रिया है। यह कोई कर ही नहीं सकता, यह हो जाती है। एक आत्म साक्षात्कारी सद्गुरु के सानिध्य में यह क्रिया स्वयं ही घटित हो जाती है। आत्म साक्षात्कार भी प्राप्त होता है आपकी शुद्ध इच्छा के कारण, क्योंकि प्रथम आप इच्छा करते हो, फिर आपका चित्त उस पर जाता है और फिर आप किन्हीं आत्म साक्षात्कारी सद्गुरु के सानिध्य में जाते हो और उनके सानिध्य मात्र से आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है। आत्म साक्षात्कार के बाद आत्मा का दिया प्रकाशित हो जाता है और उसके प्रकाश में चारों ओर उजाला ही उजाला हो जाता है और अंधेरा दूर हो जाता है। अगर अपने आसपास का अंधेरा हटाना है तो स्वयं को प्रकाशित करना होगा और अपने आप को प्रकाशित कर सको, इतना ही जीवन है। इसीलिए इस छोटे से जीवन को यह देखने में मत गवाओ कि इस दुनिया में अंधेरा कहाँ तक है। बस अपना दिया जला लो। मनुष्य अपने आप को सुधारने की जगह दुनिया को सुधारने का प्रयास करता है, और जब अपने ही आसपास अंधेरा है तो दुनिया में उजाला कैसे कर सकता है? कर ही नहीं सकता है। ठीक इसी प्रकार से दूसरों की बुराइयां देखकर स्वयं में अच्छाइयाँ कभी आ ही नहीं सकती हैं, क्योंकि अपना चित्त ही अच्छाइयों पर नहीं है। हमें हमारे चित्त की दिशा बदलने की आवश्यकता है। केवल दिशा बदलने से ही सब घटित हो जाएगा, लेकिन सर्वप्रथम हमें उसकी इच्छा होनी चाहिए। सर्वप्रथम इच्छा ही है। सदैव अपने आप को प्रकाशित करने की इच्छा करो, और यह इच्छा ऐसी है जो तुम अपने जीवन काल में पूरी कर सकते हो। दुनिया को सुधारने की इच्छा मत करो, उसमें तुम्हारा जीवन ही समाप्त हो जाएगा। पर दुनिया ना सुधरी है ना सुधरेगी, बस अपना दिया जला लो। जय बाबा स्वामी। आज के ग्रंथ पठन को यहीं पर विराम देते हुए आप शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वरिष्टसु शांतिर्भवतु। जय बाबा स्वामी। जय आत्मेश्वर।